भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं और ये फंडामेंटल राइट्स हमारे जीवन के साथ जुड़े हुए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हमारे जीवन के साथ में जुड़ी हुई, यानी कि पूरी ऑल और बुक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी लाइफ के साथ में ही जुड़ी हुई है। हमारे उसमें नियम, कानून, लॉज, सारे नियम उसके अंदर समेटे हुए हैं और उसी के आधार पे पूरे भारत के अंदर प्रशासन चलाया जाता है। लेकिन प्रशासन में कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर लोग बैठ जाते हैं जो कि उनको ये भी नहीं पता होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ क्या है। अब पता नहीं, उनको पढ़ना नहीं आता है या उनको आता है तो उनकी आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं। कहने का मतलब आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 ये दो आर्टिकल्स के अंदर क्लियर मेंशन किया गया है कि किसी को मूल वंश, जाति, धर्म या उसके स्थान के आधार पर उसको दंडित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर वो माइनॉरिटी है या मेजॉरिटी है, किसी भी कैटेगरी से आता है, मूल वंश, जाति के आधार पर उसके भेदभाव नहीं किया जा सकता। और आर्टिकल 19 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, यानी कि भारत का कोई भी व्यक्ति हो जो भारत का नागरिक है, उसको बोलने का, सम्मेलन करने का और वो स्वतंत्रता उसको दी जाती है, यानी कि बात करने की स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कहीं पर तुम वॉक स्वतंत्रता तो छोड़ो, अगर कहीं पर 2-4 आदमी एक पास खड़े होकर के आप सहमति से मीटिंग कर रहे हो तो भी आपको शायद आतंकवादी ना बता करके आप पे लाठियां चार्ज करना स्टार्ट कर दें। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी देते हुए। ऑल द बेस्ट। याद रखें, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 19 हमारी लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है, ये हमारा मूल अधिकार है। ऑल द बेस्ट।